No, seriously, what is this place? This is heaven. तो कैप्टन अवस्थी साहब ने अंदर बुलाया, उन्होंने कहा जो अंदर गए हम तो हॉस्टल बुलाए, हमने कहा पास तो नहीं है, 2-4 सवाल पूछ के अंदर तो अंदर बोल रहे होते कैसा गया उधर, मैंने कहा सर अच्छा गया, तो बोल रहे अच्छा गया, मैंने कहा हाँ, साढ़े 9 दिए मेरे तो, मैंने कहा सर आप भी तो वो वहाँ बैठे हुए थे दूर थे, बट मैंने कहा सर आपने देखा होगा कि मुझे सब जवाब दिए तो फिर बोलते मार्क्स की 2, 3, 4 दिए दो नंबर 3 नंबर के दिए मैं एकदम शॉक में, मतलब बस समझते हैं पहाड़ से तुम सीधा नीचे कूद के गिर गए क्योंकि 10 नंबर का रहता है, उसमें से मिनिमम आपको 5-6 चाहिए एलिजिबल होने 7 तो 2-3 दिया तो बोलता है, तो मैंने कहा सर तो आप ले लीजिए सर, आप ही कर ना, क्योंकि बोलता नहीं आई कैन नॉट डू दैट, बोलता अगर वो 4-5 पे रखेंगे तो देन दिस अ ग्रेट पीरियड, तब मैं पूछ सकता हूँ, जब उसने नंबर ही 2-3 दिए तो फिर कहाँ से पूछ सकता हूँ, बोलता आई कैन नॉट डू इट। जेबी सिंह का सुना मैंने कि अगर उन्होंने फेल कर दिया मतलब फेल मैं बोला कि ये क्या मत करिए यार, मैं बाद में बाहर आके मेरे सब फोन कर रहे कि मैं पार्टी सोच रहा हूँ पास हो गया अभी किस वजह से बोलूं उनको कि मेरी पास फेल हो गया, वो घर बुला रहे बंदों को, मेरे साथ एक था ग्रेट ईस्टर्न का वहाँ पे कोलकाता, अब तो वो नहीं, मतलब जो रिटायर हुआ उस टाइम बस तो वो घर बुला रहे हैं, वो साइन लेने के लिए एक महीने वो कह रहे हैं कि ये पढ़ो पढ़ा के घर आओ मेरे घर आके मैं ओरल उनका साइन वाइन नहीं, पहले बिठाएंगे पढ़ाएंगे वो करेंगे फिर उसके बाद तो सर बोले फोन कर रहे फोन तो ना उठाएगा प्लीज मांग रहे मैं बोला नहीं हो गया सर भाई, पूछ रहा ऐसे कैसे, बोले अच्छा किया, मैंने कहा मुझे खुद ही नहीं मालूम पड़ रहा कि मैं क्या गलती की है, फिर बाद में जब उसका वो फिर तुम वापस ओरल अटेम्प्ट करने के लिए जब जाते हो फाइल करने के लिए तब नहीं करते, इतना सारा लिखा हुआ है बट ये नहीं लिखा है, जो सवाल पूछे थे वही लिखे हैं, समझ ही नहीं आया, बाद में हमको लगा कि शायद ये गलत लिखे होंगे इसके लिए जवाब दिया था, वो नहीं तो हमको लगा सही नहीं है भाई, ठंडा ही समझ नहीं आ सकते हैं। 2-3 हैं जो जिनका ना काफी खौफ था अपने टाइम में, एक जेबी सिंह हो गए जो कि ये सुना था कि ये चांद सितारों पे ले जाते हैं नेविगेशन में, बहुत तो वो उनका है, तो मेरे एक दोस्त को 45 मिनट्स उसकी ये प्रिंसिपल नेविगेशन जो थी बहुत तगड़ी थी, उसने सब कुछ पढ़ रखा, पूरे सॉर्टेड इंटेलिजेंट भी था, 45-50 मिनट सिर्फ नेविगेशन 1 पूछा है और पूरा चांद सितारों में मैंने उसको पूछा ना कि क्या पूछा, कह रहा भाई ये हमारा नाम भी बच गया, तुझे को समझ में आएगा कि झाड़ पे है, उसको पूछा कि कह रहा मुझे सीधा आते ही चांद सितारों पे ले गया वो, चांद सितारों से और कुछ नीचे पूछा नहीं है और 45 मिनट्स तक पूछ के बोला यू आर ओके बट यू कैन स्टिल इंप्रूव सो बेटर ट्राई नेक्स्ट टाइम। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो कोई पास ही नहीं कर सकता तो सेकंड अटेम्प्ट में सेम जस्ट 5-7 मिनट पूछे, सेम चांद सितारों पे ले गया उसने बताया और 2 और 3 का कुछ नहीं पूछा, तीनों दे दिए। ये बहुत है यार, मैं तो बताऊंगा मेरे साथ दूसरा किस्सा हुआ है, उन्होंने दीपक कपूर का नाम सुना है, नॉटिकल एडवाइजर थे, तो इस तरह थे कि ड्यूरिंग नीट के टाइम की बात है, मैं गया मेरा एक्चुअली किसने दिया मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से पहले इंटरनली थे फिर एक्चुअली शायद मंडल साहब थे, तो उन्होंने एक्चुअली थे उन्होंने ओवरऑल लिया, मेरे सामने मुझे दिख रहा है शायद 2 उसके लिए गया था, 2 और 3 के लिए गया था शायद, या 1 और 3 के लिए गया था, उन्होंने मेरे सामने 7-8 डाला दिख रहा है और जो भी सवाल पूछा सही था, तो उनको मालूम पड़ गया 7-8 डाले से पास ही है क्या, बाहर बैठे रहे इंटर से दीपक कपूर, सुबह दोपहर के टाइम तक ये ओवरऑल हो गया, फिर बैठे हैं दीपक कपूर, उनका स्टाइल है कि मतलब बैठे शाम को, ठीक है, शाम को अंदर बुलाया, एक सवाल पूछा, आधे सवाल के जवाब दिया, आधे भी दिया, उसने उसको बुलाया जाके बाहर बैठे, दिन खत्म हो गया, 7 बजे 7:30 हो गए, 7:30 बजे वो निकल रहे, तब वो बोल रहे कि निकलेगा, तो फिर वो गेट वाला बोल रहे कि अभी आप कल आना अभी साहब चले गए, तो उन्होंने बोला कल आने के लिए, समझ रहे, मतलब तुम उड़ल जाने के लिए तुम्हें मेंटली कितना प्रेशर है, सोचना है पास है चाहे फेल है जो भी है निकल जाए, खत्म हो जाए, खत्म करो चाहे जो मर्जी कर, खत्म करो, अब अगली दिन ठीक है, और ऊपर से काजूल मारने का ये काजूल मारने का था, शिफ्ट हो गया था, तो फिर वहाँ से ट्रैवल करते फिर आया हो, जाओ बैठो, फिर पूरा दिन बैठा है, तो फिर के बाद शायद 1-2 बजे फिर बुलाया, एक सवाल में आधा पूछा है और उसी में फिर जवाब दिया, फिर पूरे जवाब ढूंढ के आ जाओ, मतलब पूरे जवाब देने नहीं दिया, फिर वो बिजी रह रहा था, फिर बैठा
फिर बीच में नहीं, फिर उसका बुलाया नहीं, फिर वही सी। फिर शाम को बोला कि कल आना। एक तो अभी मैं 3 दिन से सोया नहीं, मेरे को बोला था ना पास होने वाले, आप फिर और प्रिपेयर करते हैं, समझ रहे हैं ना कि मतलब चांसेस हैं, मतलब मिल रहे हैं, तो फिर बोले फिर पढ़ रहे था। अभी कितना है वो, एक ही चीज़ को कितना टॉर्चर करेगा वो, मेंटली प्रेशर कितना है कि उधर जाने में देखता है उसी मालूम है। फिर उस दिन के अगले दिन फिर गया, तीसरे दिन फिर वो भी शाम के 4-5 बजे। अब मेरे से हो ही नहीं रहा था, मैंने कहा अब नहीं होगा। मैंने उनको पूछा, वो बाहर रहते थे, मैंने तो सर को बोल रहा ठीक है क्या, मतलब ओरल्स के लिए बैठा हूँ। अंदर बैठ गया, 3:30 4 के लिए, फिर अंदर जाके पूछा तो बोलते नहीं। तीसरे दिन मैं वापस आया हूँ, तीसरे दिन, ठीक है, तीसरे दिन फिर आया हूँ, फिर बैठा हूँ। मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, समझे, पूरा फ्रस्ट्रेट हो गया कि क्या है। मैं बोला कि सर उनसे मिलना है कि बेड से नहीं हो पाएगा। मैं सीधा यही बोला कि भैया मेरे से नहीं हो पाएगा, एंड आई वांट टू इफ यू रेडी टू टेक इंटरव्यू, मतलब अगर लेना है तो ठीक है भैया, लो, नहीं लेना तो छोड़ दो। तो ये अंदर जाके बोला कि कैंडिडेट बोल रहा है, वो तीसरे दिन से आ रहा है कि उसका मतलब नहीं तो कि जस्ट वांट टू प्रॉब्लम क्या है कि तुम बिल वाला निकल गए, तुम्हारी फाइल अंदर है, उसमें कहीं रेड मार्क, पहले हमारे टाइम में था कि जो उसने कुछ भी लिख दे सर्वे में तो दे विल कंसीडर एज डिफॉल्टर, सी टाइम करके वो सब नाटक है बहुत है। मैं अंदर गया तो अंदर जाने के साथ ही वो सब छोड़ के वो एकदम भड़क के एकदम, मतलब समझ गए ना कि मतलब हु आर यू टू टेल मी व्हाट टू डू, तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम मेरे को तुम्हारा ओरल लेना है, ठीक है। मैं उनको इसीलिए समझाने की कोशिश कर रहा था, मैंने कहा सर मेरा अभी एक लिमिट पे, मतलब बहुत हो गया है, 3 दिन से मतलब सोया नहीं है, ठीक है, ट्रैवल करके जो अंदर एंजाइटी रहती है आपके अंदर की, मतलब कि यार एक ही चीज़ के लिए कितनी बार जाओगे, तो मैं ये बोला सर आप ओरल ले लो, है ना, आपको जो भी लग रहा है आप करके दे दो। बोलते नो, उसने एकदम वैसे ले लिया। मैंने कहा देन सर नो, बोलते नहीं, यू हैव टू गेट, आई विल कॉल यू व्हेन यू हैव टू कम, एंड देन ओनली आई कैन टेक। तो मैं उनको फॉर्मली बहुत प्यार से बोला, मैंने कहा सॉरी सर, देन आई कैन टेक इट एनीमोर, आई वांट टू लीव। उसको और गुस्सा आ गया, मतलब वो सोच रहा है कि है कौन भाई बंदा, समझे, मतलब कि एटीट्यूड बोल रहा है इसको, तो अपने वो नहीं है, तो मेरे को बोल रहा है आई विल फेल यू, उसको मालूम है कि पास मिला हुआ है, तो आई विल फेल यू। मैंने कहा सर दैट्स अप टू यू, बट आई कांट टेक इट एनीमोर। मैंने कहा मेरे को जाना है, आई कैन। बोलता है वो मेरे को बोल रहा है आई विल आल्सो राइट इन योर पेपर। अब बैग मेरी फट गया अंदर से दूसरे के पास नहीं जाने देगा। तो मतलब बोलता है आई विल राइट एवरीथिंग। मैं उनको प्रॉब्लम मंडी नीचे लग गई, मैं बोल रहा हूं सॉरी सर, मैंने कहा देयर नथिंग रॉन्ग, बट मैं मेंटली नहीं ले पा रहा हूं, अब समझ नहीं पा रहा, मतलब जिस स्थिति में मैं पहुंच चुका हूं, मैं कहा मेरे से नहीं हो रहा, फेल कर दो, नो प्रॉब्लम। पता नहीं फिर पता नहीं वो तो फिर चिल्ला के बोला ओके यू गो, आई विल सी। अब मेरे से नहीं हो रहा, अब मैं बाहर जाके सोच रहा हूं कि यार अब ये क्या करेगा जब तक फिर वो तो फेल करने का तुझे पता ही था कि फेल करेगा, तो फेल भी किया। मैं ये सोचो कि जब हम उससे जब वापस सबमिशन गया था, सबमिशन फाइल तो तेरे पास उसके बाद जमा है, जब तुम जाते तभी तुम्हें फाइल मिलती है, तो मैं फाइल गया वहाँ असेसमेंट करने के लिए, असेसमेंट करने के लिए। मैं सोचा फाइल में देखते क्या ये ना डाला अंदर से पूरा डर रहा हूँ मैं, घर में नींद नहीं आ रही कि अब यार ये क्या करेगा, जो है सो है। जब गया तब जाके देखा उसने सिर्फ वहाँ फेल लिखा है, कुछ डाला नहीं वहाँ। फिर जाके मैं तीसरा अटेम्प्ट दिया, तीसरे अटेम्प्ट में मेरे को पता नहीं कहाँ मिले, ये अपने शायद थे, मुझे फिर उन्होंने दिया। तो मेरे को उन्होंने यही पूछा कि भैया एक्सटर्नल जब 700 दिए थे फिर क्यों फेल हो। मैंने उनको सीधा बताया, मैंने कहा सर ये कंडीशन है, आई वाज नॉट एबल टू इन स्टेट ऑफ माइंड दैट आई कैन गिव द ओरल्स गोइंग ऑन द 4th डे फॉर द सेम पेपर्स एंड फर्स्ट ट्रॉमेटिक। फिर उन्होंने कंसीडर किया, फिर उसी दिन ओरल लिया, तो ठीक था। ऐसे ही कोई बंदा मेरे को आया था, पहला एक्सटर्नल आया था, वो ठीक था, गोरे गोरे से आई वही पूरा डाउन वाला कैप्टन होता तो उन्होंने लिया, उन्होंने पास किया, देन कैप्टन बोल के गए उन्होंने भी लिया, देन क्लियर किया। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, वो एक जो प्रोसेस जो है, हाँ, तो वो एक ड्रामेटिक है, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, किस्मत है यार। अरे सर और डर लगता है, जैसे बोल रहे हैं ना कि जा रहा है बाहर आ रहा है, ये पहले अंदर के बाहर आके स्ट्रेस खत्म, जो बाहर बैठा ना उसका और बड़ा है। जैसे कैप्टन वैस को मैंने फंक्शन 1 दिया था, तो उनका तभी पता चला, हम ग्रुप बनाया हुआ था सबको में 5-6 जन थे जिनका ऑनलाइन ओरल था, तो सारे बोल रहे थे जिसका पहले नंबर आया देख बता देना कि कौन है, कैसा है, क्या है। तो पता चल गया ग्रुप में कि कैप्टन वैल और कहता ना बैठे हुए बगड़ नोचना, एक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में बगड़ नोचना, अरे मैं जो गए ये 7-8 जन गए, और वैसा ही हो रहा है, क्या बाहर आया। एक को क्या हुआ कि लास्ट टाइम जब उसने ओरल दिया था, तो नेक्स्ट जो ले रहे थे जो कैप्टन ओरल, उन्होंने बोला कि आपका वॉइस क्लियर नहीं है, आप प्लीज हेडफोन्स लगा लो, बाहर हेडफोन लगा लो, आपका वॉइस क्लियर आ जाएगा। उस बंदे ने हेडफोन लगा लिए। अब दूसरी बार कैप्टन वैस है, उसने पहले ही तेज बना, पहले ही लगा के बैठ गया। उसको बोला कि यू जस्ट कॉल इट योर लकी डे दैट आई एम नॉट बैनिंग यू फॉर 3-4 years,
उसके लिए ईयरफोन्स के लिए, तो बाहर आके बोला यार लगाऊं तो नहीं नहीं लगाना, करना जब बोले तब लगाया। वही है, लैपटॉप सामने रखो और हाँ, वो एक साइड में पूरा रूम दिखाओ दिखाओ। कि क्या क्या क्योंकि यार मेरे को ये लगता है कि वो स्ट्रेस है ना जो वहाँ पर बैठे हैं, उससे काफी बेटर है घर पे हो। इवन तो टाइमिंग स्लॉट है ना कि वही टाइम पे जाके बैठने हैं। यहाँ तो सुबह शाम से बैठने आपको कभी भी बुला लेंगे आप अच्छा, टाइम स्लॉट नहीं है क्या? नहीं, आप लैपटॉप के सामने बैठे 9 रहो। बजे आप लैपटॉप के सामने कुछ लोग बैठे हैं जो बोल देते हैं कि हाँ तुमको इतने बजे हैं, तुमको इतने बजे हैं। बोल रहे हैं। कुछ लोग बहुत रहे जैसे मैं अचीवमेंट के टाइम पे बैठे रहो। बट तूने दोनों दिए थे, कौन सा ठीक लगा कि ये ठीक लगा कि ऑफलाइन मुझे सही लगा, मैंने दोनों दिए ऑफलाइन। मुझे मैं दोनों में लिए तो मतलब ऐसा था कि मैं ये ऑनलाइन अच्छे मिल गया था तो मैं क्लियर हो गया घर बैठे बैठे। तो ऐसे भी है ना, जैसे अभी मुंबई में ज्यादा सर्विस नहीं हो रहा, कांडला चले गए, टुटीकोरिन चले गए, वहाँ पे कम है तो ट्राई कर सकते हो। अभी ऑनलाइन है, अभी क्या पता आप मुंबई में दे रहे हो और अच्छा, टुटीकोरिन वाले आ जाए, कोलकाता वाले आ जाए, ओके, कोई भी मिल सकता, कोई भी कहीं से भी आ कोई जाए। भी आ जाए। देखिए वही है ना, ऑफलाइन में कोलकाता में बहुत फायदा है क्योंकि 2 इंटरनल हैं और मोस्टली एक्सटर्नल फोस्मा वाले जाते हैं। अच्छा। फोस्मा में तो जो भी जाते हैं वो पहले पहचान वाले निकल जाते हैं। नहीं वो बट वहाँ पे कुछ होता नहीं। हाँ, मैंने वो वहाँ पे ऐसा। GMDSS दिया ना, तो ये कैप्टन मंडल करके वो चैनल है, तो बहुत प्यार से, अब उनका नाम बहुत फेमस है कि ये बहुत स्ट्रिक्ट है, वो प्यार से समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। मैं यार सही है, कौन है यार कैप्टन मंडल करके इंटरनल, तो सही है यार, ये तो सारे देते हैं यार भाई जाइयो ये जितने ही अच्छे से पढ़ा रहे हैं वहाँ पे उतना ही वो ये मंडल के अलावा भी दूसरे नाम उनको याद नहीं आ रहा। फिर एक्शन ये पहले इंटरनल थे कैप्टन मंडल। नहीं आप वाले दूसरे मंडल है, ये यंग वाले मंडल है। अच्छा दूसरे ये यंग वाले मंडल तो ये पढ़ाने भी आते हैं, बट जो पढ़ा रहे हैं, जो कैप्टन पढ़ा रहे हैं और जो उधर है, वो दोनों अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं। ये सब एक तो अभी कोलकाता में थे, वो शायद चेंज हो गया। वो मतलब कोई पसंद नहीं करता उस इंटरनल को, पता नहीं बिहार के ही है वो कैप्टन, और कोलकाता में थे अभी। मतलब बिना काम का जाके किसी के भी कॉपी में रिमार्क्स लिख देना, कुछ भी कर देना, मुझे भी उठा के लेके चले कैप्टन जाना। वास का किस्सा था ना हमारे यहाँ। हम लोग जब सिग्नल दे रहे थे ना, सिग्नल्स होता था अपना न्यू एमडी में, तो वो कैप्टन वास की ड्यूटी लगी इस टाइम पे। डिफरेंट वो हर टाइम ड्यूटी चेंज होती है, तो जब इसके लिए जाएंगे ना तो बंदा दूसरा रहेगा जो लेता है, ठीक है, लेकिन अंदर कैप्टन वास बैठे थे, वो बीच में राउंड मारते रहे। किसी ने थोड़ी सी मुंडी की है ना, तो भैया वो आके पूछेंगे भी नहीं है, सीधा लेके पार करेंगे। तो सबको मारता, कोई इधर तो मुंडी में नहीं ला रहा, जो है निकल। अब जब क्या होता है, जब फाइनल खत्म होने का टाइम बचता है तो हर कोई जिसका भरा गया कोई ना कुछ तो मिल गया। ये भैया अरे पीछे से लेते हैं तो दिख भी नहीं रहा कि ले रहे हैं, पीछे से है। तो उन्होंने उसमें वहीं से चिल्लाया, बोले पेन्स डाउन। तो सामने कोई होते थोड़ा सा लिखने के चक्कर में उसे देख लिया, बोले यू खींचे क्या, फाड़ दिया। पेन्स डाउन लगी, भरा में टाइम पे नहीं नीचे रखा, फाड़ दिया, खत्म। कहानी को लेना देना ही नहीं है, खत्म। ये अलग है ना, सिग्नल्स क्लास से जाओ, वो अभी अलग, LPS में मतलब क्लास सकते हैं। नोटिंग की सिग्नल 8 मिनट 10 मिनट तक हार्ट बीट बना रहता है। तो आज इसको इतना ही रखते हैं, नहीं तो कोई और बढ़ता जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, आगे आने वाले वीडियो में और बात करेंगे और चर्चा करेंगे इसी में ओरल्स के रिलेटेड या इससे और मजेदार किस्से जो हमने शेयर किए होंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।